वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। आज हम लोग डिक्टेशन संख्या 14 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 60 शब्द प्रति मिनट की दर से 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जहां अभियुक्त को पुलिस अधिकारी की उपस्थिति का ज्ञान न हो और उससे अनभिज्ञ रहकर वह कोई संस्वीकृति करता है तो ऐसी संस्वीकृत करता है तो ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में वर्जित नहीं होती, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी को नहीं की जाती बल्कि उसके द्वारा केवल सुनी जाती है। महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अधीन पुलिस अधिकारी है, किंतु भीड़ में अभियुक्त द्वारा प्राइवेट व्यक्ति से की गई संस्वीकृति इस कारण ही अग्राह्य नहीं बन जाती है कि भीड़ में पुलिस भी मौजूद थी। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस को की गई संस्वीकृति भले ही वह पश्चाताप की भावना से की गई हो, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में साक्ष्य नहीं है तथा धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 25 और 26 साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में वे पूर्ण रूप से अग्राह्य हैं। यह सार्वभौम विधि का आज्ञापक नियम नहीं है कि अभियुक्त को परावर्तन का समय दिए बिना संस्वीकृति अभिलिखित करना अग्राह्य घोषित किया जाना चाहिए। यह प्रश्न प्रत्येक तथ्यों एवं मामलों के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए। पुनः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 संस्वीकृति अभिलिखित करने से पहले परावर्तन हेतु समय दिए जाने के बारे में कोई नियम नहीं प्रतिपादित करती है। दुर्घटना व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में प्रथम इतला रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त अपीलार्थी ने दी थी। उसने यह अभिकथित किया था कि उसने मृतक को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में क्षतियाँ पहुंचाई है। इसके पश्चात पुलिस ने अन्वेषण आदि किया।
अन्वेषण के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना अपीलार्थी द्वारा कथित रूप में नहीं हुई थी, बल्कि मृतक के पुत्र और अन्य साक्षियों के कथनानुसार हुई थी। उक्त साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास करके सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन सिद्ध दोष किया गया है। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से लिखेंगे 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जहां अभियुक्त को पुलिस अधिकारी की उपस्थिति का ज्ञान न हो और उससे अनभिज्ञ रहकर वह कोई संस्वीकृति करता है तो ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में वर्जित नहीं होती, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी को नहीं की जाती, बल्कि उसके द्वारा केवल सुनी जाती है। महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अधीन पुलिस अधिकारी है, किंतु भीड़ में अभियुक्त द्वारा प्राइवेट व्यक्ति से की गई संस्वीकृति इस कारण ही अग्राह्य नहीं बन जाती है कि भीड़ में पुलिस भी मौजूद थी। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस को की गई संस्वीकृति भले ही वह पश्चाताप की भावना से की गई हो, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में साक्ष्य नहीं है तथा धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 25 और 26 साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में वे पूर्ण रूप से अग्राह्य हैं। यह सार्वभौम विधि का आज्ञापक नियम नहीं है कि अभियुक्त को परावर्तन का समय दिए बिना संस्वीकृति अभिलिखित करना अग्राह्य घोषित किया जाना चाहिए। यह प्रश्न प्रत्येक तथ्यों एवं मामलों के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए। पुनः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 संस्वीकृति अभिलिखित करने से पहले परावर्तन हेतु समय दिए जाने के बारे में कोई नियम नहीं प्रतिपादित करती है। दुर्घटना व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में प्रथम इतिला रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त अपीलार्थी ने दी थी। उसने यह अभिकथित किया था कि उसने मृतक को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में क्षतियाँ पहुंचाई है। इसके पश्चात पुलिस ने अन्वेषण आदि किया। अन्वेषण के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से नहीं हुई थी, बल्कि मृतक के पुत्र और अन्य साक्षियों के कथनानुसार हुई थी। उक्त साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास करके सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के
भाग 2 के अधीन सिद्ध दोष किया गया है। स्टॉप।